दोस्तों, आज की कहानी एक व्यापारी और उसकी 3 बेटियों की कहानी है। व्यापारी की सबसे छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बार का जिक्र है कि एक व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थीं। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वह बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर न चली जाए। इसलिए एक दिन व्यापारी ने फैसला किया कि वह अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वह उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वह यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने का हार तोहफे में दे दिया। फिर वह अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दीं। अब व्यापारी अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे बोला, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक की बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि नमक तो इंतहा सस्ती और मामूली चीज़ है, यह मुझसे बस इतना प्यार करती है। और फिर व्यापारी ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वह किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वह लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि वह पहचानी न जाए। इसके बाद वह एक महल के पास रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कोई काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। सिपाही कहने लगे, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो मालूम ना था, तो उसका नाम घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घास वाली रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब दावत का दिन आया तो घास वाली ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम करने का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद वो उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वह अपने साथ लाई थी, और फिर उस दावत में चली गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम लोगों की नज़रें उस पर से उठ नहीं रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी दावत उस घास वाली लड़की के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आग उठाकर भी न देखा। फिर घास वाली किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर फिदा हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। यह सुनने के बाद घास वाली बहुत उदासी हो गई और कहने लगी, काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक दावत रखी
इस बार घास वाली ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वह नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक खूबसूरत लिबास पहना और दावत में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर दावत खत्म होने से पहले वह वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा व्यापारी की छोटी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया था कि वह अपने बाप से इस लड़की का जिक्र ज़रूर करेगा। अब अगली दावत शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वह इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार वह घास वाली लड़की नहीं आई। शहजादा उदास हुआ। शहजादे को उस घास वाली लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वह परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के नौकरों से साबूदाना की खीर बनाने की फरमाइश की। घास वाली को जब यह पता चला तो उसने खुद साबूदाना की खीर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घास वाली ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा तख्त पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वह अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि यह साबूदाना घास वाली नाम की एक मुलाजिम ने बनाया है। फिर घास वाली को बुलवाया गया। शहजादा घास वाली को पहचान न सका, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जो उसे उस वक्त दावत में मिली थी और जिस पर वह दिल हार बैठा है। फिर घास वाली ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वह इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घास वाली का हाल बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। उस दावत में सिर्फ शहर के बड़े बड़े व्यापारियों और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घास वाली के बाबा भी उस दावत में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान हर तरह के लजीज खानों से भर दिया गया, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घास वाली के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया व्यापारी साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना। इसमें यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। तो उस व्यापारी ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो खाने की चीज़ बेकार हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने भी कीमती मसाले पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर व्यापारी ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। व्यापारी ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घास वाली को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बात की खुशी का ठिकाना ना था। व्यापारी ने बेटी को गले लगाया और उससे माफ़ी मांगता रहा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।